Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start exercise 2.1. Before starting our exercise, we will see what is a radical expression. Okay. So students, our topic 1.2 is radical expression. सबसे पहले आपको मैं रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स और इसके लॉज हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. सबसे पहले आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन होता क्या है, आपने देखा मतलब आप लोग पढ़ते होंगे ये साइन, ठीक है. इसको हम आप अंडर रूट भी कह सकते हैं और स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है. अब ये साइन आपके पास क्या क्या है और कहाँ से आया है वो हमने देखना है, ठीक है. हमारे पास इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि आपके पास है इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. आपके पास n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है. इंटीजर हमें पता है 1 2 3 4 ये सारे हमारे पास क्या है, इंटीजर है. अब आपके पास n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर, ठीक है. n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे आ जाना है ग्रेटर देन 1 जो कि ग्रेटर देन होगा 1 से, एंड a इज़ अ रियल नंबर, ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर ये तब भी हमें समझ आते सिर्फ मतलब पॉजिटिव इंटीजर में आपको पता है ज़ीरो भी आ सकता है, ठीक है. तो मतलब आपके पास ज़ीरो से बड़ा, ठीक है ना, n मतलब ज़ीरो से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ए इज़ अ रियल नंबर, ठीक है. ए आपको पता है रियल नंबर्स हमारे पास सारे जो रैशनल इरेशनल सारे नंबर रियल नंबर होते हैं. देन एनी रियल नंबर एक्स सच डैट, तो अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर एक्स हो, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें, ये आपके पास क्या फॉर्म क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू एन, आगे आपके पास ये रूट है और ए इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ ए. तो आपके पास x क्या कहलाएगा, x आपके पास a का nth रूट है, ठीक है क्लास. ये हमारे पास क्या है, मैं दोबारा बता देती हूँ. अगर आपके पास सपोज x क्या है, x आपके पास कोई भी रियल नंबर हो, अगर वो इस फॉर्म में हो तो आपके पास ये क्या होगा, वो आपके पास a का nth रूट होगा, ठीक है. इसमें कंडीशन क्या है, ये हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, और ग्रेटर देन 1, और ए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी एनी रियल नंबर, और ये आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ और जी मुझे हमें पता है इंटीजर होता है, ठीक है. तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, nth रूट कहलाएगा. अब इसमें आपने देख लेना है कि आपके पास ये जो अंडर रूट का साइन होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल, इस साइन को आप क्या कहते हैं, रेडिकल. और ये जो n होता है ये आपके पास क्या कहलाता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल. ये आपके पास है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और जो अंदर हो रेडिकल के उसको हम क्या कह देते हैं, रेडिकेंड. ये आपने याद रखनी है चीज़ें कुछ. ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर जो कि ग्रेटर देन हो 1 से और a कोई भी रियल नंबर हो, तो अगर आपके पास कोई भी नंबर सपोज x वो इस फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, किस फॉर्म में, n और रूट a, तो ये क्या कहलाता है, nth रूट ऑफ a. अब इसमें आपके पास n क्या कहलाता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और ये अंडर रूट का साइन रेडिकल, और a है रेडिकेंड. इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. जिस तरह आपके पास सपोज ये है x इज़ इक्वल टू n अंडर रूट a. अब बच्चों इसको ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू a, ये n की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1/n, ठीक है. मतलब ये जो रूट होती है ना, ये आपके पास हमेशा जिस तरह अगर मैं लिखूँ कि यहाँ 2 है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या इससे मुराद है, 1/2. अगर मैं लिखूँ ये 5 है, अंदर सपोज 6 लिख दूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 6/1/5, ठीक है. तो ये हमारे पास होगी इसकी डेफिनेशन. अब आगे हम इसके देखते हैं लॉज ऑफ रेडिकल. आपके पास लॉ क्या है, रेडिकल का आपके पास लॉ है कि सपोज अगर आपके पास है n अंडर रूट a b, ठीक है, और मतलब कोई भी दो नंबर हैं और उसके ऊपर आपके पास कोई भी नंबर है n, तो आप उसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता n और मैं लिखती हूँ 3 इंटू 5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, 5. तो ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी कि अगर हमारे पास n
ए ओवर बी है, ठीक है। एन है आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज 6/9, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन की जगह आप बेशक 2 लिख दें, तो हम इसको अलग-अलग 2/6 और 2/9 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एन हमें पता है क्या होता है, इंडेक्स है वो अलग-अलग है, तो हमने ये इसको ऊपर नीचे अलग-अलग डिवीजन की फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और डिवीजन की भी। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास हो सपोज़ एग्जाम्पल है 6√a और 2 हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6a और ये जो 2 है ये पूरे पे आएगा, तब भी इसका आंसर हमेशा सेम होगा। इसी तरह अगर आपके पास n है, a√, ये पूरे के ऊपर है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, हमें पता है n क्या होता है, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना a⁴ ठीक है। और ये पूरा इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a⁴ और a⁴ आपके पास होता है a। ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल। अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ इंडिसेस। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया एक्सपोनेंशियल और रेडिकल में क्या फ़र्क होता है। सिर्फ रेडिकल में ये साइन आता है हमारे पास रूट का, और जो एक्सपोनेंशियल है उसमें हम इस तरह सिंपल 1/, के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये क्या रूल है कि अगर आपके पास ए नंबर हो, मतलब a⁴m और an, ठीक है, आपने ये देखना है, इसको हम बेस कहते होते हैं, ठीक है। अगर दो नंबर्स की बेस सेम है और आपस में उसके ऊपर जो भी एक्सपोनेंशियल है आप उसको ऐड कर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हो, मैं एग्जांपल 1 की देख रही हूँ, 5⁴ इंटू 5⁴4, अगर ये दो बराबर होंगे तो मैं इसको ऐड कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगी 5⁶। लेकिन अगर ये दो सेम ना हो तो हम कभी भी इस पे ये मतलब ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास लॉ तभी वैलिड होगा जब हमारे पास इनकी बेस एक सेम नंबर हो जाए। एज इट इज़ स्टूडेंट, अगर हमारे पास a है की पावर m और ये क्या हो रहा है n, इसका मतलब क्या है कि आपने m को n से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास आ जाएगा amn, आपके पास amn आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ साथ साथ आप लोगों को ईजी, कि आपके पास क्या है a, अगर आपके पास a मैं लिख रही हूँ, ठीक है, 6 है और बाहर है 4, तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ a 6 × 4 आपके पास हो जाएगा 24। नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसमें भी अगर a b की पावर n, ठीक है, जिस तरह हमने इधर लिखा था तो हम उसको क्या कर देंगे, सेपरेट करके लिख देंगे, a की पावर n आ जाएगा और b की पावर n आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी सेम है कि अगर आपके पास डिवीजन में a/b की पावर n हो तो आपके पास क्या आ जाएगा an/bn, क्लियर, या ये भी आपके पास यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक m हो और an हो, देखें अब इसमें भी इन दोनों का आपके पास सेम होना ज़रूरी है। ये दोनों डिवीज़न में सेम है तो ये आप क्या कर देंगी, इनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपके पास दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़, ये आपने अच्छी तरह रिमाइंड कर लेनी है कि a की पावर m × an होगा तो हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर ये हमारे पास डिवीजन में होगा तो हमारे पास पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको 5 वाले की देती हूँ, अगर मेरे पास है 6/5/6 तो मैं इसको लिखूँगी 6/5 - 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6/3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 सेटिस्फाई हो गई। प्रॉपर्टी या लॉ हमारे पास 6 है, a0 = 1, मतलब अगर आपके पास किसी भी नंबर, ठीक है, a हमें पता है, हम इसमें क्या ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर a, आपके पास कोई भी रियल नंबर है अगर उसकी पावर में 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। आप 1 की पावर 0 ले लें, या इसी तरह आप कोई भी 2.1 की पावर 0 ले लें, तो ये आपके पास हमेशा 1 ही आता है। जो मर्ज़ी आपके पास रियल नंबर हो तो वो हमेशा 1 आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे लॉज हो गए। इसमें हमने देखा एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके लॉज, और उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल के लॉस देखे। ये लॉस इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बार बार ये लॉस उसमें यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपको ये लॉस की समझ नहीं आएगी या आपको ये याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।
ओके, नाउ वी विल स्टार्ट और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। उन्होंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज पता हमें पता है, ऊपर वाले टर्म को नोमिनेटर और नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं। रैशनलाइज का मतलब होता है कि हमने इसको रैशनलाइज का तरीका आपके पास ये होता है कि आपके पास जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में हो, आपने उसमें जो साइन है ना वो चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जैसे कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास सोल्यूशन ये आएगा कि आपके पास है 13/4 + 3। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इसका साइन जब भी आपके पास इसमें होता है कि जो आपके पास अंडर रूट वाली टर्म है उसका साइन चेंज करना है। ठीक है, जिस तरह अगर आपके पास हो a/b माइनस अंडर रूट है, तो आपने अंडर रूट वाली का साइन चेंज करके उससे क्या करवा देना, मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी। मैथ्स का रूल है, जो चीज़ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हम डिवाइड भी करवाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 3 4 माइनस अंडर रूट 3। नीचे आप ये देखें, ये आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये है a+b और a-b। हमें पता है a+b और a-b किसका फार्मूला होता है, a² माइनस b² का। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा a² माइनस b²। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 13 ही रहेगा और ये 4 माइनस 3, और आपके पास नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 अंडर रूट से कैंसिल। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 13 होता है। तो हमारे पास 13 से कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। मैंने इसमें सिंपल आपने रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज का मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने सिर्फ जो 4 यहाँ पे जो साइन होता है उसको चेंज करके, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर देना है, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास √2 + √5 ओवर √3। स्टूडेंट्स इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी नीचे 2 टर्म्स होंगी, ठीक है, तो हमने जो दूसरी के साइन चेंज करने हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एक टर्म ही है तो हमने इससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर अब इसके साइन सपोज हम चेंज कर भी लें तो हमें पता है माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √2 + √5 ओवर √3। इसको हम √3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आप ये आ जाएगा √3 √2 + √5। और √3 क्या है, ये 2 दफ़ा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 से, और √3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, √5 से, ओवर। ये पता है हमें, √3 में आपको खोल के बता देती हूँ, √3 होता है 1/2, और ये 2 आ गया हमारे पास, जो कि क्वेश्चन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये हमारे पास रेडिकल की एक लॉ था। क्या लॉ था हमारे पास, कि जब भी ये हमारे पास दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें, दोनों के अंडर रूट, देखिए ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 × 2 के लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूल आपके पास क्या था, अगर मल्टीप्लाई हो तो हम अलग-अलग कर सकते हैं, इस तरह अगर अलग-अलग हो तो हम इसको इकट्ठे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये 2 भी क्या हो जाएंगे, 3 × 5 हो जाएगा, और नीचे ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। अब ये आपके पास क्या है, 3 × 2 हमारे पास 6 होता है, और 3 × 5 होता है 15। तो ये आपके पास आ जाएगा √3 + √15/3। ये आपको सिंपल हमने रैशनलाइज कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है √2 - 1 ओवर √5। इसमें भी हमारे पास एक ही वैल्यू √2 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड करवा देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब इसमें आपने √5 को मल्टीप्लाई कर देना है √2 - 1 से, और √5 2 दफ़ा है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, उसका स्क्वायर। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, अंदर सिंपल हमने √5 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैंने आपको बताया था √5 को √2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और √5 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। नीचे √5 मैं इसको करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप इसको
5 1/2 का और स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें इधर मैं प्रॉपर्टी आपको एक दफ़ा लिख के बता देती हूँ कि जब भी हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे √AB हो, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको हम लिखेंगे √A√B। इसी तरह अगर आपके पास ये देखें ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास √5 √2, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 5 × 2 के मेरे पास आ जाएगा √10। ये हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसमें, तो हमारे पास इसकी जगह ये क्या आ जाएगा √5 और √2 की जगह आ जाएगा √10 और ये आ जाएगा एज इट इज़ √5 और ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपके पास है 6 - 4√2/6 + 4√2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट है। इसमें देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर में है उसमें आपके पास 2 टर्म्स हैं और पॉजिटिव का साइन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जो भी आपके पास साइन हो उसका ऑपोजिट आपने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 4√2/6 - 4√2। अब आपके पास देखिए ऊपर क्या है, दोनों टर्म सेम है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो हम उसका स्क्वायर लिख देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 6 - 4√2 का स्क्वायर। और एज इट इज़ नीचे हमारे पास क्या यूज़र है, ये आपके पास है a + b × a - b, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² - b²। तो हम इसको लिख देंगे, a आपके पास 6 का स्क्वायर है और b क्या है 4√2 का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास टर्म आ गई थी अब a - b का स्क्वायर। ये आपने फार्मूला आप दोनों यूज़ किए, इसमें आपको आइडिया होगा। ये फार्मूला हमने क्लास नंबर 8 में भी पढ़ा था। क्या था हमारे पास a - b² किसके इक्वल होता है a² - 2ab + b² के। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a² - 2ab और प्लस b²। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a² - b²। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और माइनस ये जो ये टर्म है, अभी आपने इस तरह लिखना है कि 4√2 का स्क्वायर है, तो हम इसको अलग-अलग लिखेंगे, ठीक है। कि हम 4 का स्क्वायर अलग ले लेते हैं, √2 का स्क्वायर अलग। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 2 और इंटू क्या आ जाएगा 2 है, और इसको √2 का हम 1/2 भी लिख सकते हैं इंटू, और ये स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट आ गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 12 12 4 48 √2 और प्लस हमने इसको भी एज इट इज़ सेपरेट करके लिख लिया 4 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। और नीचे आपके पास आ गया 36 माइनस 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 से कैंसिल, तो आपके पास 2 आ जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 48 √2 और प्लस 16 × 2 और एज इट इज़ हमारे पास 36 माइनस 32 आ गया। तो ये आ गया 36 माइनस 48 √2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 32 ओवर ये 36 माइनस 32 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब ये देखिए हमने क्या टर्म्स √ वाली एक साइड पे कर लेनी है और बाकी दोनों एक साइड पे। तो ये 36 + 32 - 48 √2/4 आ गया। अब 36 + 32 आपके पास होता है 68 - 48 √2/4। अब स्टूडेंट्स ये वैसे तो हमारे पास 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन चूँकि डिनोमिनेटर में 4 है तो हम इसको 4 से हमने डिवाइड किया, तो 4 17 68 होता है, 4 12 48/2, 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास 17 - 12 √2 इसका आंसर आ गया। तो हमने अपना जो डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज कर लिया। इसमें ये 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, आपने बेसिक ये चीज़ याद रखनी है और ये याद रखना है सिर्फ कि जब भी हमारे पास यहाँ पॉजिटिव का साइन होगा तो आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, अगर नेगेटिव का हुआ तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट पार्ट 5 हमारे पास है √3 - √2 एज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा √3/√2 ओवर हमारे पास है √3 + √2। आपने इसके साइन को चेंज करके क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। तो एज इट इज़ स्टूडेंट्स इसमें भी आपके पास ये 2 फार्मूलाज ही यूज़ होंगे। फार्मूला पहला है हमारे पास दोनों सेम है, तो ये √3 - √2 का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, ये भी a + b × a - b है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अब पहले टर्म में आपका फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला हमारे पास है a - b का स्क्वायर का है a² - 2ab और आपके पास प्लस
√2 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर ये हमारे पास 2 कैंसिल √रूट से ये 3 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल तो आपके पास आ जाएगी ये 2। अब आपको पता है नेक्स्ट के ये √रूट इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ये 3 माइनस और ये 2 है। और यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर √a √b हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और प्लस ये से कैंसिल तो आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 3 माइनस 2 हमें पता है 1 होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 3 को हम इकट्ठे लिख लेंगे 2 + 3 और -2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 3 = 6 ओवर 1। 2 + 3 आपके पास होता है 5 - 2 √6। ये आपके पास आंसर आ गया। रैशनल में डिनोमिनेटर में आपके पास 1 था तो हम 1 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो वो एज इट इज़ रहता है। तो ये 5 - 2 √6 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है 4 √3 ओवर √7 + √5। तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपके पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं तो हम उसके साइन को अपोजिट ले लेंगे। मीन्स हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, √7 माइनस √5 ओवर √7 - √5। ऊपर देखें, ऊपर ये हमारे पास फार्मूला इसमें कोई नहीं बन रहा, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 4 √3 आपके पास आ जाएगा √7 माइनस √5। नीचे आपके पास वही कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसमें भी आपके पास यही फार्मूला यूज़ हो रहा है कि a + b × a - b आपके पास आ जाएगा a² - b² के। तो हम इसकी जगह लिख देंगे कि √7 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इसको 4 √3 ऐसे ही लिखे रहने दें, -7 √5। 7 हमें पता है √√ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये कैंसिल कैसे होता है मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है कि √7 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 1/2। ठीक है, और अगर आपके पास √7 का अगर स्क्वायर आ जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 7 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल तो ये आपके पास क्या बन जाता है 7 की पावर 1 और वो हमारे पास क्या हो जाता है 7 ही होता है। तो हम डायरेक्ट ये आपने याद रखना है, ये √ इसको कैंसिल कर देता है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह ये इसको कैंसिल कर देता है, ये 5 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया 4 √3 और √7 माइनस √5 ओवर 7 - 5 हमारे पास होता है 2 को हम 4 से कटिंग कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 √3 √7 माइनस √5। यहाँ तक भी स्टूडेंट्स ठीक है। अगर आप इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी ओके है, लेकिन यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है।